हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। दिस इज कनिष्का एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं एंड इसको समझेंगे। एक्सटेंसिव फॉर्म क्या होती है, डोमिनेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है, इसको समझेंगे। तो पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, स्टार्ट करते हैं। दिस इन्वॉल्व ओनली 2-person गेम विद फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रैटेजी। पे ऑफ मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स होती है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे इसमें 1 and 2 स्ट्रैटेजी है एंड बी की भी 1 and 2 स्ट्रैटेजी है। इसमें प्लेयर्स भी फाइनाइट रहते हैं, 2 प्लेयर की गेम होती है और इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रैटेजी होती हैं, जैसे हम एग्जांपल से देखते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी ए की है। ए की स्ट्रैटेजी क्या है, 1 and 2। ए एक प्लेयर है एंड सेकेंड प्लेयर है बी एंड उसकी भी स्ट्रैटेजीज 2 ही हैं, 1 and 2। अगर ए 1 चूज कर लेता है एंड बी भी 1 चूज कर लेता है तो उसका पे ऑफ आ रहा है 1 and 2 का। अगर ए 2 चूज कर लेता है पर बी अभी 1 चूज कर रहा है तो उसका पे ऑफ आ रहा है 2 and 1 का। अगर ए 1 चूज करता है एंड बी अब 2 चूज कर रहा है तो उसका पे ऑफ चेंज हो गया 0 and 1 का। और अगर ए 2 चूज कर रहा है, बी भी 2 चूज कर रहा है तो उसका पे ऑफ चेंज हो गया 1 and 0 आ गया। तो यही होती है हमारी पे ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हम गेम थ्योरी में सॉल्व करते हैं। देन आगे चलेंगे। द फर्स्ट एंट्री इन ईच कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट द पे ऑफ ए एंड द सेकेंड एंट्री इन ईच कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट द पे ऑफ बी। अब इसका क्या मतलब है, ये स्ट्रैटेजी जो पे ऑफ लिखे हुए हैं ये तो मिक्स लिखे हुए हैं ना। अब इसमें हमें पता कैसे चलेगा ए का पे ऑफ कौन सा है, बी का पे ऑफ कौन सा है। ए का पे ऑफ हर एंट्री की फर्स्ट डिजिट ए का पे ऑफ रहेगा एंड बी का पे ऑफ हर एंट्री की सेकेंड डिजिट बी का पे ऑफ रहेगा। बी ए का पे ऑफ ऐसे काउंट होगा क्योंकि 1 स्ट्रैटेजी ऐसे लिखी है। तो अगर प्लेयर ए 1 स्ट्रैटेजी चूज कर लेता है तो उसका पे ऑफ 1 and 0 आ रहा है। अगर ए 2 स्ट्रैटेजी चूज कर लेता है तो उसका पे ऑफ 2 and 1 आ रहा है। तो ए के पे ऑफ जो काउंट होंगे वो बाय रो काउंट होंगे एंड बी के पे ऑफ देखते हैं। अगर बी फर्स्ट स्ट्रैटेजी चूज कर लेता है तो उसका पे ऑफ आ रहा है 2 and 1। अगर बी सेकेंड स्ट्रैटेजी चूज कर लेता है तो उसका पे ऑफ आ रहा है 1 and 0। तो बी के पे ऑफ कॉलम वाइज काउंट होंगे। नेक्स्ट आगे चलेंगे। When A adopts 1 and B adopts 1, then the payoff combination is 1 and 2। अगर A अडॉप्ट कर लेता है 1, ये हमने देख लिया, B अडॉप्ट कर लेता है 1 तो उसका पे ऑफ 1/2 हो जाएगा एंड ऐसे ही सो ऑन बाकी के भी। A and B both have the choice to choose 1 and 2 strategies। अब A और B दोनों के पास चॉइस है एक 1 और 2 स्ट्रैटेजीज में से कुछ भी चूज करने की। उनके ऊपर रहेगा, अगर डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है तो वो सामने वाले का बिना देखे खुद ही चाल चलेंगे, खुद ही जो जिसमें उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा होगा वो स्ट्रैटेजी वो प्ले करेंगे। इट इज़ बेटर फॉर ए टू अडॉप्ट स्ट्रैटेजी 2 व्हेन द पे ऑफ 2 और 1 इज ग्रेटर देन 1 और 0। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि ए के लिए स्ट्रैटेजी 2 अडॉप्ट करना बेस्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि उसमें उसको हायर पे ऑफ मिल रहा है 2 and 1 का, बल्कि दूसरे वाले में फर्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ उसको 1 और 0 का पे ऑफ मिल रहा है। तो ए ने चूज कर ली 2 and 1 स्ट्रैटेजी अपनी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, इट इज़ बेटर फॉर बी टू अडॉप्ट स्ट्रैटेजी 1। अब बी के लिए स्ट्रैटेजी 1 चूज करना बेटर रहेगा। क्यों, क्योंकि उसका पे ऑफ उसमें 2 और 1 आ रहा है जो कि ग्रेटर है 1 और 0 से, जो कि स्ट्रैटेजी 2 का पे ऑफ रहेगा। तो बी के लिए भी स्ट्रैटेजी 1 चूज हो गई जिसका पे ऑफ आ रहा है 2 और 1। तो इसमें से ही हम इक्विलिब्रियम निकाल लेंगे। हम डायग्राम पे चलते हैं। तो यहाँ पे ए का फर्स्ट स्ट्रैटेजी चूज करने से पे ऑफ आ रहा था 1 and 0 का एंड ए का सेकेंड स्ट्रैटेजी चूज करने से पे ऑफ आ रहा था 2 and 1 का। अब 1 and 0 में से 2 और 1 ग्रेटर होगा तो वो स्ट्रैटेजी चूज करेगा सेकेंड वाली। एंड बी का देखते हैं। बी की स्ट्रैटेजी अगर 1 चूज कर लेता है तो उसका पे ऑफ 2 and 1 आ रहा है एंड अगर सेकेंड स्ट्रैटेजी चूज करता है तो 1 and 0 आ रहा है। तो ग्रेटर पे ऑफ उसको मिल रहा है फर्स्ट स्ट्रैटेजी चूज करने से, तो बी फर्स्ट स्ट्रैटेजी चूज करेगा एंड ए सेकेंड स्ट्रैटेजी चूज करेगा। तो सेकेंड and 1 से हमारा बना 2 और 1 का पे ऑफ। तो यही हमारा हो गया इक्विलिब्रियम पे ऑफ। सो द इक्विलिब्रियम पे ऑफ कॉम्बिनेशन वुड बी
2 एंड 1 जो हमने देख लिया है। अगर ए सेकेंड स्ट्रैटेजी चूज करता है एंड बी फर्स्ट स्ट्रैटेजी चूज करता है। अब देखते हैं एक्सटेंसिव फॉर्म गेम थ्योरी इसी मैट्रिक्स से हम कैसे बना सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स को एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब हम एक्सटेंसिव फॉर्म गेम थ्योरी स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करेंगे। इस साइड ए प्लेयर लिखा है तो हम ए से स्टार्ट करेंगे। ए प्लेयर के पास कितनी स्ट्रैटेजी के ऑप्शन है? 2 स्ट्रैटेजी के ऑप्शन है 1 एंड 2। तो उसने 1 एंड 2 का नॉड बना लिया। ये नॉड है ए की, तो उसने 2 नॉड्स बना ली 1 एंड 2 की। अब अगर वो 1 चूज करता है या 2 चूज करता है, अब उसने एक चूज कर लिया। अब उसके बाद बी का स्टार्ट करेंगे कि बी कितने चूज कर सकता है। बी भी 2 चूज कर सकता है 1 एंड 2। तो इसमें अगर ए ने 1 चूज करा तो बी के पास 2 ऑप्शन है 1 एंड 2 चूज करने के। अगर ए ने 2 चूज करा तब भी बी के पास 2 ऑप्शन है 1 एंड 2 चूज करने के। तो ये हमारा नॉट फॉर बी बन गया। अब बी के नॉट्स हमने बना दिए। अब हम देखेंगे अपनी मैट्रिक के अकॉर्डिंग कि हम कितना पे ऑफ दे सकते हैं। अगर ए 1 चूज करता है एंड बी भी 1 चूज कर लेता है, मैट्रिक्स में हमारा पे ऑफ आ रहा है। अगर 1 और 1 चूज होता है तो 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 हमने पे ऑफ लिख दिया। अगर ए 1 चूज करता है एंड बी 2 चूज करता है तो उसका पे ऑफ क्या आ रहा है? 0 एंड 1 का, तो 0 एंड 1 पे ऑफ लिख दिया। अब ए के पास फर्स्ट चॉइस खत्म हो गई। तो अगर ए 2 चूज कर लेता है पर बी अभी 1 चूज कर रहा है तो उसका पे ऑफ क्या आ रहा है? ए का 2 एंड बी का 1, तो उसका पे ऑफ आ रहा है 2 एंड 1 का। तो 2 एंड 1 इसका पे ऑफ हो गया। एंड अगर ए 2 चूज करता है एंड बी भी 2 चूज करता है तो उसका पे ऑफ हमारा आ रहा है 1 एंड 0 का। तो यही होती है एक्सटेंसिव फॉर्म। ऐसे ही हम शो करते हैं ट्री की फॉर्म में एक्सटेंसिव फॉर्म गेम थ्योरी को। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।